इंडिया में रिटायरमेंट के 3 बड़े ऑप्शन हैं, पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर आप चाहते हो सेफ इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स तो आज का वीडियो आपके लिए बना है। पीपीएफ देता है फुल सेफ्टी, एनपीएस देता है करोड़पति बनने का सपना। लेकिन एक छोटी सी प्लानिंग की गलती और 25 साल बाद आप लाखों का नुकसान कर सकते हैं। आज हम करेंगे पीपीएफ वर्सेस एनपीएस का फुल कंपैरिजन, रिटर्न्स, टैक्स बेनिफिट, पेंशन, लॉक इन पीरियड, लिक्विडिटी, सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आप भी रिटायरमेंट के लिए स्मार्ट प्लानिंग करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट स्कीम है जहां फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। वही एनपीएस एक पेंशन प्लान है जिसमें आपको इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीपीएफ में हर इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनमें कोई एज लिमिट नहीं है, यानी एक बच्चा भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। लेकिन एनआरआईज और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नया अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर उनका पहले से अकाउंट है तो मैच्योरिटी तक चला जरूर सकते हैं। वही एनपीएस में 18 एज से 70 साल के इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग एनआरआईज खाता खोल सकते हैं। पीपीएफ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है 500 रुपए हर साल। वही एनपीएस में भी एक साल में 500 रुपए डालने होंगे अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। पीपीएफ में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1.5 लाख एक साल में, लेकिन एनपीएस में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो पीपीएफ में आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। वही एनपीएस में आपका पैसा टिल रिटायरमेंट, यानी आप जब तक 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आपका पैसा लॉक इन रहेगा। रिटर्न्स की बात करें तो पीपीएफ में आपका पैसा 7.1% इंटरेस्ट रेट से ग्रो करेगा। वही अगर एनपीएस की बात करें तो यह रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होता है, थोड़ा रिस्की है, बहुत ही थोड़ा, बट लॉन्ग टर्म में यह आपको शानदार रिटर्न्स दे सकता है। अगर हम पिछले 10 से 12 साल को देखें तो एनपीएस ने ऑन एन एवरेज 8% से 12% तक रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप पीपीएफ मैच्योर होने के बाद एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। वही अगर एनपीएस को ले तो यह आप 60 साल के होने के बाद यानी रिटायर होने के बाद सिर्फ एक बार एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 10 सालों के लिए। प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें तो अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो पीपीएफ में 5 साल के बाद कुछ स्पेशल केसेस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप अपने टोटल बैलेंस का 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस में भी पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। 3 साल के बाद 25% तक विड्रॉल कर सकते हैं आप अपने कंट्रीब्यूशन का, सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स के लिए, जैसे इलनेस, हायर एजुकेशन, घर लेना वगैरह। दोस्तों, मैं यहाँ टायर 1 एनपीएस की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में कभी भी एनपीएस टायर 2 की बात नहीं करूंगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। टैक्स बेनिफिट को ले पीपीएफ एक रेयर स्कीम है। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं हर साल। इसके साथ पीपीएफ का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। मतलब पीपीएफ में आपका एक पैसा नहीं काटा जाएगा टैक्स के नाम पर। वही दोस्तों, एनपीएस में भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। हर साल आप 1.5 लाख अंडर 80C और एक्स्ट्रा 50,000 अंडर 80C CD, मतलब टोटल 2 लाख हर साल बचा सकते हैं। इसके साथ रिटायर्ड होने पर आपको जो 60% लमसम मिलेगा वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। लेकिन एन्युटी इनकम जो आपको 40% एज मंथली पेंशन मिलता रहेगा वो टैक्सेबल होगा। टैक्सेस में दोनों ही स्कीम काफी अच्छे ऑप्शन देती है। विड्रॉल प्रोसेस की बात करें तो पीपीएफ में आपका पैसा मैच्योर्ड होने पे आप कम्प्लीटली पूरा पैसा निकाल सकते हैं आपके पीपीएफ अकाउंट से, और एनपीएस में भी आप रिटायर्ड होने के बाद 60% लमसम पूरा निकाल सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से, और बाकी का 40% वो आपको हर महीने एज पेंशन मिलता रहेगा। अगर रिस्क फैक्टर को कंसिडर करें तो दोस्तों, पीपीएफ में आपका पैसा 100% सेफ सरकार की गारंटी के साथ रहेगा। वही अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस थोड़ा रिस्क कैरी करता है, लेकिन ये भी बहुत ही कम रिस्की है क्योंकि यहाँ आपका पैसा इक्विटी के साथ डेट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट होता है। तो रिस्क को लेकर टेंशन मत लीजिए, यहाँ भी आपका पैसा ऑलमोस्ट सेफ रहेगा। अगर आप पीपीएफ में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं
तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या मेजर बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI में जाके ओपन कर सकते हैं। और ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करें और ओपन ए PPF अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और NPS में अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड के लिए आप कोई भी POP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या फिर बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो इस लिंक को विजिट करें। तो दोस्तों ये था मेन डिफरेंस बिटवीन PPF एंड NPS। और अगर आप NPS और UPS का डिटेल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में इन दोनों को एक्सप्लेन किया है, इसे ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी दोस्तों हम कैलकुलेटर की मदद से देखेंगे अगर आप अगले 25 सालों के लिए हर महीने 12,500 अगर इन्वेस्ट करते तो आपको PPF में कितना मिलता और वही सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पे NPS में कितना मिलता। तो मैंने ओपन कर लिया है PPF कैलकुलेटर के वेबसाइट को। ईयरली इन्वेस्टमेंट हम लेंगे 1.5 लाख जो मैक्सिमम लिमिट है। टेन्योर हम सेलेक्ट करेंगे 25 साल, हम कर देंगे कैलकुलेट। तो दोस्तों 25 साल बाद आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे 37,50,000 और इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 65,58,000 का। एंड आपके PPF अकाउंट का टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,03,00,000 के आसपास का, जिस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, ये पूरा पैसा आपका है। अब हम NPS के लिए देखते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है NPS कैलकुलेटर को। हर महीने आप इन्वेस्ट करेंगे 12,500 जो साल का होता है 1.5 लाख, सेम जितना हमने PPF में इन्वेस्ट किया है। एज हम सिलेक्ट कर लेंगे 35 इयर्स, यानी आप और 25 साल नौकरी करेंगे। हम मान के चल रहे हैं आपका पैसा 10% से ग्रो करता रहेगा और इसे हम रख देंगे डिफॉल्ट। तो दोस्तों 25 साल बाद आपको लमसम मिलेगा लगभग 1 करोड़ का और इसके साथ आपको हर महीने पेंशन भी मिलता रहेगा लगभग 33,000 का। अगर आप PPF से कंपेयर करें तो PPF में जितना आपको टोटल मिल रहा था उतना तो आपको NPS में लमसम यानी 60% में मिल रहा है और मंथली पेंशन अलग। तो अभी आपके लिए NPS ज़्यादा बेहतर है या PPF? तो यहाँ दोस्तों आप खुद देख सकते हैं NPS और PPF के बीच क्लियरली यहाँ NPS इज अ विनर। तो दोस्तों हमने देखा कैसे आप NPS में इन्वेस्ट करके रिटायर्ड होने पर अपना लाखों का नुकसान होने से बचा सकते हैं। और दोस्तों अगर NPS या PPF के साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है स्टेप बाय स्टेप कैसे आप म्यूचुअल फंड में कम से कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आपने देखा PPF और NPS का पूरा डिटेल। आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।